शलभ जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, साल भर का वक्त बचा है या उससे भी थोड़ा सा कम। अच्छी बात है, स्वागत योग्य होना चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेश का तुरंत सरकार ने पालन करते हुए सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो शलभ जी कि चुनाव में नुकसान हो जाए, आपका अपना वोट बैंक ही आपसे नाराज हो जाए। नहीं, देखिए सईद जी, उत्तर प्रदेश की जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो चुनावी नफे नुकसान के लिहाज से कोई फैसले नहीं लेती है। पिछले 4 सालों के दौरान आपने बहुत से ऐसे फैसले देखे होंगे जिसको लेकर जो तुष्टीकरण के चलते बहुत सी सरकारों ने नहीं लिए थे, पर हमने ये फैसला लिया है और इसलिए लिया है क्योंकि राज्य की भलाई में है, ये राज्य का हित इसमें छुपा हुआ है। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के तमाम जो धर्म स्थल है जिनकी वजह से लोगों के चलने फिरने में दिक्कतें आ रही हैं, जिनकी वजह से सार्वजनिक तमाम तरह की जो संपत्तियां हैं उन पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे, विकास नहीं हो पा रहा, उनको लेकर निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया जब एक नेशनल हाईवे बन रहा था और उनका जो अपनी खुद उनकी पीठ है, गोरक्षनाथ पीठ है, वहां पर एक दीवार उसमें सामने आ रही थी, तो उन्होंने खुद इस बात को लेकर आगे बढ़कर कहा कि नहीं, ये हिस्सा तोड़े जाना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जो गोरखनाथ मंदिर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ा गया। तो एक मिसाल तो उन्होंने खुद प्रस्तुत की है, लेकिन आम लोग। शलभ जी, क्या आपको लगता है कि विभिन्न राजनीतिक धर्मों के जो लोग हैं, अब इसमें तो अच्छी बात यह कि भाई धार्मिक स्थल जो भी सड़क पर आ रहे हैं, नेशनल हाईवेज पर आ रहे हैं, जो भी रास्ता रोक रहे हैं, सरकारी जमीन पर हैं, अतिक्रमण हैं, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि सब इसका स्वागत करेंगे और सब उसे शिफ्ट करने या उसे हटाने की या तोड़ लेने पर राजी हो जाएंगे? कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कोई नाराज? देखिए सईद भाई, देखिए किसी की नाराजगी, किसी की खुशी, किसी का गम, इसको लेकर शासन के फैसले मुझे लगता है कि नहीं लिए जाने चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, कोई शक, कोई आपके मन में कोई शक तो नहीं है शलभ भाई? नहीं, देखिए कुछ लोग हैं जो राजनीति करते रहते हैं, कुछ लोगों का काम ही है राजनीति करना। इस उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। यासीन वकार साहब बैठे हैं, आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनके यासीन वकार के जो नेता है वो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। इनकी पार्टी के ओवैसी साहब आते हैं, कहते हैं एनकाउंटर में 37% एक विशेष समुदाय के लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो, चलिए उस पर भी बात कर लेंगे। शलभ जी, एक रिएक्शन आसिम जी और अनुराग जी से ले लेते हैं। अनुराग जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, आसिम जी का रिएक्शन नहीं आया लेकिन आपने मुस्कुरा दिया। सबसे पहले तो अनुराग जी ये बता दीजिए कि इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम समाजवादी लोग न्यायपालिका का हमेशा से सम्मान करते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि समाज के असली मुद्दों पे चर्चा होती रहनी चाहिए। जो समाज की मूल मुद्दे हैं जिससे जनता को परेशानी होती है उस पर बात होती रहनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए, समाज के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। अनुराग जी करेंगे ना? अनुराग जी अभी आज मुद्दा ये है, उसी पे बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो हम इंक्रोचमेंट की बात हो रही है तो आपने देखा कि उन्होंने कहां से आजम खान साहब को ले आए, मतलब इनके, ठीक है ना, ये जब बोलेंगे, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, पहले सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? इसमें क्या समाजवादी पार्टी सहमत है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के फैसले? मेरी बात ही नहीं समझ पाए शाहिद भाई। मैंने आपको बोला कि समाजवादी पार्टी संविधान में और न्यायपालिका में विश्वास करने वाली पार्टी है। मैं तो एक शब्द में सारी बातें कहती। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जाति धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, आपने पूछा कुछ, बता रहे कुछ, आप पूछ रहे हो कि इसका स्वागत करना चाहिए तो आजम साहब को ले आएंगे, पाकिस्तान को ले आएंगे, मुस्लिम समुदाय ले आएंगे, हिंदू समुदाय ले आएंगे, क्रिश्चियन ले आएंगे। माने आप चाहते क्या हो भाई? आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसमें आजम खान साहब कहां से आ जाते? मतलब आप समाज के विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको गलती से कोई पूछ ना ले कि यहाँ पे किसानों की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, महिलाओं की समस्या क्या हुई और आपने क्या काम किया है 4 सालों में। 4 सालों का काम का लेखा जोखा आपसे कोई पूछ ना ले, इसलिए आप परेशान हो जाते हो। आप अपने 4 सालों का काम गिनाने से डरती है सरकार से 4 सालों का काम, इनसे काम की बात करो तो आए वाए साए बोलना शुरू कर देते हैं कि हमने 5 एक्सप्रेसवे बना दी। इनसे पूछो 5 एक्सप्रेसवे कौन से जरा बताएंगे? आज तक 5 एक्सप्रेसवे नहीं बता पाएंगे, उसमें चलती हुई गाड़ी दौड़ा पाएंगे, कोई गाड़ी दौड़ा दे इसके अंदर। बोलेंगे, कोई बोलता है हमने 40 लाख रोजगार दे दिया, कोई बोलता है 4 लाख दे दिया, कभी बोलते 1 करोड़ दे दिया, कभी बोलते 1.25 करोड़ दे दिया। इन्हें यही नहीं पता इन्होंने रोजगार कितना दिया, तो सोचो झूठ कितना बोलते हैं। इनको यही नहीं पता है समाज के अंदर में कि महिलाओं के अत्याचार में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता चला जा रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इनसे आप पूछो। देखिए, आपका एक दर्द छलकता है, आपका एक दर्द हमेशा छलकता है, हर डिबेट में, हर बहस में आप जरूर कहते हैं बनाते हम हैं, ये उद्घाटन कर देते हैं, वो आप हमेशा कहते हैं।